Okay, good morning. Let us start. So today we'll be doing in maths profit and loss. Interesting chapter है. इसमें कॉन्सेप्ट तो एक या दो ही है, मतलब फॉर्मूला एक या दो ही है, बट बहुत सारा वेराइटी पॉसिबल होता है. Different kinds of sums can be made up, right? So what is the concept? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक होता है कॉस्ट प्राइस, राइट, जिस भाव पे अपने खरीदते हैं. दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे अपने बेचते हैं, राइट. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बराबर. और ये अगर नेगेटिव आए, मतलब एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, मैंने खरीदा है 10 रुपए में बट बेचना पड़ रहा है 8 रुपए में, तो -2 आएगा. सो माइनस साइन शोज दैट इट इज अ लॉस, राइट. और परसेंटेज प्रॉफिट है अगर या परसेंटेज लॉस है, तो जो भी ये प्रॉफिट या लॉस ढूंढा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करने का. सो वी ऑलवेज से एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, राइट. सपोज ये 50 रुपया, 50 रुपए मैंने कोई चीज खरीदी, बेची 70 रुपीज में, तो प्रॉफिट आया 20 रुपीज, राइट. और अगर परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो 20/50 इंटू 100, समझ लो. सो 40%. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अपनी बुक में 5.1 पे एग्जांपल 1 देखो. Company A earned revenues of 15 crore with an investment of 12 crore. Revenue मतलब इनकम, मतलब सेलिंग प्राइस. इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा,
मतलब कॉस्ट प्राइस। तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट ढूंढना है आपको। हो गया। ए में क्या आएगा? ए में प्रॉफिट इज 3, कॉस्ट इज 12, तो 25% ना। और बी में प्रॉफिट 3 है बट कॉस्ट 30 है, so you will get 30%। ठीक है, सॉरी 10%। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 में अगेन फिर लॉजिक से सोचो, कोई खास फॉर्मूला ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन समझ रहे हो ना? ओके। देखो, संदीप बॉट अ कंप्यूटर फॉर 30,000, सोल्ड इट टू अमो एट लॉस ऑफ 10%। तो आप सिर्फ ऐसा सोचो कि संदीप लॉस कर रहा है 10%। संदीप ने लिया था 30,000 पे, isn't it? तो 10% किसका? 10% 30,000 का ना, मतलब 3,000। तो कितना बेचा होगा? 27,000, ऐसा नो। और फिर से लॉस कितना परसेंट है? 15%। 15% मतलब 27,000 का 10%, 2700 प्लस 5%। 5% मतलब 2700 का हाफ, सो 1350। तो ऑल इन ऑल 4050 का लॉस गया। तो 27,000 माइनस 4,000, 23,000 माइनस 50, 22,950। और कुछ नहीं है। ठीक है।
ऑनलाइन समझ में आया ना? ओके, क्लासरूम समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर कई बार क्या होगा कि सपोज ऐसा बोला हो कि मेरे पास 2 मोबाइल फोन्स है, एक मैंने 5% प्रॉफिट पे बेचा, एक मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना? मतलब 2 चीज दिया होगा परसेंटेज में, उसको कंबाइन करना है। तो जब परसेंटेज कंबाइन करना है तो वी हैव अ फार्मूला, ओवरऑल परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab बाय 100। तो सपोज ऐसा लिखा हो कि एक चीज 10% में बेची और दूसरी पर चीज सपोज 5% लॉस में बेचा। सपोज मेरे पास 2 शेयर्स है, आई गॉट 2 शेयर्स, आई एम सेलिंग से शेयर A at 10% profit, शेयर B at 5% लॉस। तो ओवरऑल कितना होगा? तो ये फॉर्मूला, A को 10 ले लो, B लॉस है इसलिए -5 प्लस 10 इंटू -5 बाय 100। सो 10 -5 50 अपॉन 100 मतलब 0.5, 5 माइनस 0.5 ओवरऑल 4.5%। ठीक है, तो ये लिख लो, ये लिख लो और फिर एग्जांपल 6 देखो। બે પરસેન્ટેજ આપ્યા મને અને કમ્બાઈન કરવાના, એટલે જેમ એક્ઝામ્પલ 6 છે जो एग्जाम्पल 6 है, मनी सोल्ड both his consignments to 2 different vendors at rupees 30,000 per consignment. He got a profit of 15% on first, loss of 15% on second. Find his overall profit or loss percentage. तो इसमें आपको परसेंटेज कंबाइन करने हैं। वो जो 30,000 दिया है ना, उसका कोई काम नहीं है। एक में 15% प्रॉफिट है, एक में 15% लॉस है। तो यही फॉर्मूला, A 15 ले लो और B -15 ले लो। आया आंसर आया? व्हाट इज द आंसर? 2.25, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। सो लॉस ऑफ 2.25%, 15 प्लस -15 प्लस 15 इंटू -15 बाय 100, 15 माइनस 15 कट हो जाएगा, 15 15 225 बाय 100 साइन नेगेटिव। So overall you are making a loss of 2.25%. Okay.
फिर 7 ट्राई करो, ट्राई 7। हुआ? See, what will happen is Crosser bought 6 dozen eggs for ₹80। मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपीज आया। कितने एग्स? 6 डजन, मतलब कितने एग्स खरीदे? 72। उसमें से 24 एग्स ब्रोकन है, तो अभी बचे कितने? 48। और जो सेलिंग प्राइस दिया है ना वो ऐसा दिया है कि 2 एग्स का 5 रुपया। सो एग्स एंड रुपीस, 2 एग्स है तो 5 रुपया मिलेगा। हमारे पास 48 एग्स है तो टोटल कितना रुपया मिलेगा हमको? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना अपने, 48 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 120। अंडरस्टूड? सो ओवरऑल आपका खर्चा कितना? 80, और मिला कितना? सेलिंग प्राइस 120। सो इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 40 ऑन अ कॉस्ट ऑफ 80 इंटू 100, इसलिए आंसर आएगा 50%। बराबर? ऑनलाइन फाइन? क्लासरूम समझ में आया? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और उसका परसेंटेज, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, बट अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ट्राई करो एग्जांपल 2।
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग क्वांटिटीज में दिया है। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इज ₹100 for 144, राइट? और सेलिंग प्राइस क्या है? ₹75 for 100x। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का कि पर सिंगल यूनिट ढूंढ लेने का कि एक एग का भाव क्या होगा? 100/144, और एक एग का बेचने का भाव 75/100। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करो। 75/100, 25 3 जा 25 4 जा 3/4 आ रहा है। ये 100 और 144 है, दोनों 4 से कट हो सकते हैं। 425 जा 436 जा, तो ये आया 25/36। ये 3/4 है, बट इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर हम क्या ट्राई करेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम हो जाए। तो ये 36 है और ये 4 है, 4 9 जा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 27/36, ऊपर नीचे 9 9 से मल्टीप्लाई करके। तो नाउ दिस इज फाइनल। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। और आपको क्या पूछा है? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो कभी भी परसेंटेज में पूछा है प्रॉफिट या लॉस, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो कुछ भी कॉमन है ना उसको काट सकते हो। सो दिस बाय 36 यू कैन जस्ट एलिमिनेट। तो क्या बचा? 25 और 27। सो इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 2 ऑन अ बेस ऑफ 25 into 100, तो आएगा 8%। ओके, ये 25 और 27 का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस 25 मान लो, सेलिंग प्राइस 27, तो प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस 25। ऑनलाइन ठीक है? फिर एग्जांपल 3 देखना। सी एग्जांपल 3 जो है, selling price of 40 equally priced books is equal to cost price of 32 of those books. What is the profit or loss percentage? तो ऐसे क्वेश्चंस में जो लिखा है ना वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक्स, so I will write like this: 40 into SP
is equal to cost price of 32 books, so 32 into CP। समझ में आया? अच्छा, अभी सिर्फ लॉजिकली सोचो कि 32 बुक का कॉस्ट प्राइस, 32 बुक का कॉस्ट प्राइस अगर मुझे रिकवर करना है तो मुझे 40 बुक्स बेचनी पड़ती है। 32 बुक्स का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 40 बुक्स बेचनी पड़ती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा कि लॉस हो रहा होगा पर बुक? लॉस हो रहा होगा, क्योंकि 32 की कॉस्ट प्राइस रिकवर करने के लिए 40 32 से ज्यादा बेचनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली लॉस होगा। वो कितना होगा वो जानना है ना, तो क्या करने का, एसपी को अलग कर लो, मतलब यू राइट दिस एज एसपी इज इक्वल टू 32/40 इंटू सीपी, तो 32/40 मतलब 0.8, तो आपका ये जो रिलेशनशिप आया कि एसपी इज इक्वल टू 0.8 सीपी, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज 80, मतलब लॉस हो रहा है 20 रुपया, और हमारा कॉस्ट प्राइस तो 100 ही अज्यूम किया है, मतलब 20% लॉस, सो ओवरऑल देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चला? जो दिया है वो लिख लो और फिर एसपी इज इक्वल टू ले आओ, एंड देन यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर। फिर एग्जैक्ट ऐसा एग्जांपल 8 है वो करना। एग्जांपल 8 ऐसा ही है, ट्राई करो।
बुक स्टोर bought 20 books, recovered its investment when it sold 15. मतलब जब 15 बुक्स बिकती है तो 20 बुक्स का रिकवर हो जाता है. सो 15 into SP is equal to 20 into CP. ये करोगे ना तो SP is equal to 1.33 CP आ जाएगा. मतलब CP 100 है तो SP 133.33 मतलब 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है. अंडरस्टूड? ऑनलाइन फाइन, क्लासरूम समझ में आ रहा है? ठीक है. फिर एग्जांपल 4 ट्राई करना. ट्राई एग्जांपल 4.
यस, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में आया किसी का आंसर? स्वीट्स आर बॉट एट रेट ऑफ 20 फॉर अ रूपी, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 रुपया। कितने के लिए? 20 चॉकलेट का स्वीट्स या जो भी है। हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रूपी सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%? तो प्रॉफिट 25%। हमेशा प्रॉफिट किसका होता है? कॉस्ट प्राइस का। तो 1 रुपए का 25%, मतलब 25 पैसा हुआ, yes or no? तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, प्रॉफिट बनाना है 25 पैसा, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1.25 रुपी। लेकिन ये क्वांटिटी क्या चल रही है? 20। समझ में आ रहा है? तो 1.25 रुपए में 20 चॉकलेट बेचने की, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि 1 रुपए में कितनी बेचनी? तो 1.25 रुपए में 20, 1 रुपए में कितना? तो 1 into 20 upon 1.25, 1.25 मतलब डेसिमल हटा के 100 ऊपर जाएगा। 25 4 जा, 25 5 जा, 5 4 जा, you will get 60। ठीक है? समझे ना? ऑनलाइन ओके। लकी समझ में आ रहा है? खुशनून है क्या लाइन पे? ओके, अभी एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट। अब तक हमने क्या देखा? कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और फिर प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन समटाइम देयर विल बी अ मेंशन ऑफ डिस्काउंट, इजंट इट? कभी कभी क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं बराबर, कि सपोज कोई आर्टिकल है, सपोज ये चेयर है, राइट? तो कस्टमर आता है, मैं वो पूछता है कि ये चेयर कितने का है, तो मैं बोलूंगा 5,000 रुपए का है, बराबर। फिर वो शायद थोड़ा नेगोशिएट करेगा कि नहीं सर ये वो थोड़ा डिस्काउंट दो, बराबर। तो आई माइट से कि हाँ डिस्काउंट चलो देता हूँ, से 5%, बराबर, डिस्काउंट देता हूँ 5%। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो डिस्काउंट कोड होता है ना परसेंट में, ये जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है? ये जो पहले भाव बताया ना उस पे। तो 5% ऑफ 5,000 मतलब 250 रुपीस, बराबर। तो 5,000 भाव बताया, 250 डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? 4750, बराबर। तो ये जो 5,000 रुपया होता है ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस या लीस्ट प्राइस। फिर ये डिस्काउंट परसेंटेज में, परसेंटेज डिस्काउंट मींस जो डिस्काउंट है डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, और ये तो फिर जो आ गया वो सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इज योर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
ठीक है, बाकी फिर सब ऐसे का ऐसा ही जो और अपने करते थे ना वो सब ऐसा ही रहेगा, बट दिस मच यू शुड नो. तो एग्जांपल 15 देखना. Look at example 15. Excuse me. $15. In a shop, mark price is worked out in such a way that it generates a profit of 25%. मतलब मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है या 100x मान लो, तो मार्क प्राइस कैसा रखा है 25% ज्यादा, मतलब 125x बराबर. वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना देना चाहिए सो दैट प्रॉफिट आ जाए सिर्फ 20%. तो प्रॉफिट 20% मतलब 20x, सो x का 20% मतलब 20x. तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100 प्रॉफिट 20, सो 120x आना चाहिए. तो आपने मार्क किया 125 बट आप बेचोगे 120 में, तो परसेंटेज डिस्काउंट ढूंढना है. तो कितना फर्क है 5x डिवाइड बाय मार्क प्राइस 125x इनटू 100, 525 और फिर 25 4 बराबर. तो सी आप 100 एज्यूम कर सकते थे, छेले x तो ऊपर नीचे उड़वाना चाहिए, बट स्टिल आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के हैव अ हैबिट ऑफ एडिंग x. जब भी 100 लेने का मन करे ना, बाजू में छोटा भाई डाल देने का x, क्योंकि कभी कभी काम लगेगा, राइट. अगर नहीं काम लगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बट समटाइम इट विल बी यूजफुल. ओके, सो दिस इज द आंसर. तो ये लिखो और फिर 14 वाला उसके ऊपर वाला ट्राई करना.
यस 14। में शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 30%, स्टील गेन्स 15%, मतलब 30% का डिस्काउंट दिया और फिर भी प्रॉफिट बना 15%। तो अगर कॉस्ट प्राइस 6200 है तो मार्क प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस दिया है तो उससे चालू करते हैं। कॉस्ट प्राइस 6200 रुपीज, प्रॉफिट कितना? 15%। किसका परसेंट होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस का। એટલે 6200 का 15% कितना होगा? 10% 620, 5% 310, तो 930 रुपया हुआ। तो कॉस्ट प्राइस 6200, प्रॉफिट 930, तो सेलिंग प्राइस इन दोनों का टोटल 7130, isn't it? फिर पूछा गया है, मार्क प्राइस पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को x ले लो, डिस्काउंट कितना है? 30%। डिस्काउंट में हमेशा किसका परसेंट होता है? मार्क प्राइस का। तो x का 30%, 30/100 इंटू x मतलब 0.3x बराबर। तो मार्क प्राइस x, डिस्काउंट दिया 0.3x, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या आएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मतलब 0.7x, और वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस तो है ना। सो 0.7x इज 7130, तो x आएगा 7130 अपॉन 0.7, मतलब एक जीरो ऊपर, तो 71,300 डिवाइड बाय 7, तो ऑलमोस्ट 10,186. That will be the answer. मुझे वो समझ ही नहीं आया कि प्रॉफिट का 15% कैसे निकला 930। देख 6200 का 15%, तो 15% मतलब 10% प्लस 5% होता है ना, उसको ऐसे स्प्लिट कर दो। तो 6200 का 10% मतलब एक जीरो कम 620, 5% मतलब 620 का आधा 310। अंडरस्टूड? हाँ सर। क्लासरूम x अपनी मार्क प्राइस से, डिस्काउंट 0.3x है, तो x એટલે તારે સેલિંગ પ્રાઇસ જોઈતી હોય તો માર્ક પ્રાઇસ માઈનસ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે x માઈનસ 0.3x, તો x કોમન લઈ લે તો 1 માઈનસ 0.3 એટલે 0.7, એટલે 0.7x આ છે ને x કોમન 10 લઈ શકાય હે x ના આપણે 10 લઈ શકાય એ રીતે માઈનસ કરવાનું 10 ના લઈ શકાય। x કોમન લે તો 1 આવે, 1 માઈનસ 0.3 એટલે 0.7। फिर मैंने वो फॉर्मूला नहीं करवाया था अभी, ये 2% दिए होगा तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो ये सेम फॉर्मूला काम कर सकता है अगर दो डिस्काउंट दिए, अगर दो डिस्काउंट दिए हो तो वो काम कर सकता है। मतलब सपोज मैं बोलूं कि अभी क्रिसमस चल रहा है तो 10% डिस्काउंट,
और कोई मेरा रेगुलर कस्टमर तो 5% डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? तो इस फॉर्मूले में डाल देगा, लेकिन डिस्काउंट है ना, सपोज आई से कि क्रिसमस का डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट रेगुलर कस्टमर का 5%, तो ए और बी की वैल्यू क्या डालने की? -10 और -5। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्काउंट है, भाव घटा रहे, तो क्या होगा? -10 प्लस -5 प्लस -10 इंटू -5/100, तो -10 -5 -15, ये प्लस 0.5 आएगा, सो -14.5। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जांपल 13 करो, आराम से एग्जांपल 13 करो। बोलो, आया आंसर? हाँ सर। दो डिस्काउंट है, 20% और 15%, तो ए में -15 लो, बी में -20 लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके, देन ट्राई 12th। ऑनलाइन पता चला ना? ओके,
ऑन अ पर्टिकुलर डे इन डेली बाजार देयर वाज अ ब्ला 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 ऑफर क्या था कि परचेज ऑफ 5000 तो 2000 फ्री, मतलब बाय गुड्स वर्थ ₹5000 get goods worth ₹2000 फॉर फ्री। ये ऑफर है बराबर के आप अगर 5000 का सामान लेते हो तो 2000 का और फ्री आपको मिलेगा। तो लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। जो दुकानदार है बराबर, वो कस्टमर को क्या बोलता है कि लो ये सारा सामान ले जाओ, कितने का है, 7000 रुपए का, मतलब वो तो मार्क प्राइस है। वो क्या बोलता है, हाँ ये ले जाओ, कितने का है, 7000 रुपए का। लेकिन फिर कस्टमर को क्या बोलता है कि आपको सिर्फ कितना देने का, 5000 रुपए देने हैं ना, मतलब वो सेलिंग प्राइस हुआ। ये हुआ वही ना कि 7000 का माल 5000 में ले जाओ। So 7000 is mark price, 5000 is selling price. तो डिस्काउंट कितना हुआ, 2000 परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड बाय मार्क प्राइस। So 2/7 into 100, so 28.57% जैसा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, क्लासरूम ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग सिर्फ मैंने करवाया वो इलस्ट्रेशन अभी करना। जो लोग दूसरी बार कर रहे हैं वो लोग इलस्ट्रेशन करके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस ट्राई करना, ठीक है। बट दोज हु आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट स्टिक टू इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन में ही लगभग 90-95% वैरायटी है। तो दिस इज क्वाइट गुड।